A block of mass 4m hangs from a smooth light pulley and by an inextensible string fitted with a spring of stiffness K in 3 separate configurations as shown in the list. Match list 1 with time period 2. तो इस केस में जब भी ये ब्लॉक स्प्रिंग और पुली होते हैं तो जो टाइम पीरियड है उसका एक फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट n स्क्वायर m/k, जहाँ n होता है रेशियो ऑफ द टेंशन इन स्प्रिंग अपॉन द टेंशन इन ब्लॉक। अब जैसे कि आप पहला केस देखें, तो जो पहला केस है, पहले केस में जो ये वाला डायग्राम है, तो इस डायग्राम में अगर हम यहाँ टेंशन को F माने और यहाँ भी F माने तो यहाँ ज़रूर 2F होगा पुली के वजह से। तो N जो होगा वो होगा टेंशन इन स्प्रिंग अपॉन टेंशन इन ब्लॉक, यानी 1/2। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट n स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 1/2। और यहाँ मास पहले में कितना है 4m और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। तो t बन गया 2 पाई अंडर रूट m/k। दूसरा वाला जो केस है वो कुछ इस तरह का है। ये है m और ये है k। इसमें अगर हम इधर टेंशन F माने तो यहाँ भी टेंशन F होगी क्योंकि सेम स्ट्रिंग से जुड़े हैं। तो इसमें n हो जाएगा 1। तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट n का स्क्वायर, यानी 1 इंटू 4m, दिस मास इज 4m/k। अगर हम तीसरा केस देखें, तो जो तीसरा केस है, इस तीसरे केस में इस तरह से बंधा हुआ है। तो अगर यहाँ पर F हुआ तो इधर भी F होगा और यहाँ 2F होगा। तो N होता है टेंशन इन स्प्रिंग अपॉन टेंशन इन ब्लॉक, यानी कि 2। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट n स्क्वायर इंटू m कितना है 4m/k। तो 2 पाई अंडर रूट 16 m/k, यानी कि और इसको सॉल्व किया जाए तो 2 पाई इंटू 4 अंडर रूट m/k, यानी 8 पाई अंडर रूट m/k। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई अंडर रूट m/k। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट का क्या आंसर होना चाहिए। फर्स्ट का होना चाहिए 2 पाई अंडर रूट m/k, यानी a का होना चाहिए 2। b जो है ये है 4 पाई रूट m/k, यानी b का होना चाहिए 3। c का 8 पाई रूट m/k, तो c का होना चाहिए